नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे मेष राशि की, ठीक है? मेष राशि जिनकी साढ़े सती शुरू हो चुकी है। साढ़े सती का जो पहला चरण है वो इनका चल रहा है। साढ़े सती कब शुरू हुई थी? 2025 में और 2027 तक इनका पहला चरण रहेगा। उसके बाद दूसरा चरण आएगा, उसके बाद तीसरा चरण रहेगा, ठीक है? लेकिन अभी हम फिलहाल बात करेंगे पहले चरण की, क्योंकि 2026 में भी पहला चरण रहेगा और 2027 मिड तक भी पहला चरण ही रहेगा। तो आपके पास बहुत टाइम है पहले चरण तक के लिए, ठीक है? तो इस टाइम जो शनि है वो कौन से घर पर बैठे हैं और कहाँ-कहाँ दृष्टियाँ दे रहे हैं, इसके आधार पर आप अपना जीवन के निर्णय खुद ले सकते हैं। इसके आधार पर आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि शनि की साढ़े सती आपको अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी। क्योंकि एक तो इससे भी फ़र्क पड़ता है कि शनि जो बैठे हैं वो कौन से घर पर बैठे हैं, और दूसरा इससे फ़र्क पड़ता है कि आप उसकी नीयत के अनुसार चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। ठीक है? शनि जो बैठे हैं 12वें घर पर, ठीक है? 12वां घर जो होता है वो खर्चों का होता है, वो फ़ॉरेन से जुड़ा होता है, वो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ भी होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर शनि बैठकर किस टाइप के आपको खर्चे देंगे ये हम आपको बताएँगे। लेकिन शनि की साढ़े सती के दौरान शनि की नीयत के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। शनि की नीयत ये हमें कहती है कि अगर आप शनि की साढ़े सती के दौरान कोई भी गैर कानूनी काम कर रहे हो, आप नॉन-वेज खा रहे हो, आप मांसाहारी या ड्रिंक कर रहे हो, इसके अलावा अत्यधिक क्रोधित हो रहे हो, इसके अलावा किसी की बेइज़्ज़ती कर रहे हो, इसके अलावा अपने से छोटे लोगों की जानबूझकर इंसल्ट करना, बेइज़्ज़ती करना, ये थोड़े ऐसे लक्षण माने जाते हैं जो शनि की साढ़े सती के प्रभाव को बिगाड़ देते हैं। यानी कि अच्छे रिज़ल्ट देते-देते जब शनि महाराज बिल्कुल से उल्टे रिज़ल्ट देने लग पड़े, तो कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता है कि वो कहाँ पर बैठा है, और कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता है कि आप उसकी नीयत के अनुसार चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि धीरे-धीरे रिज़ल्ट देता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक देता है। अब इसका एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि शनि की साढ़े सती साढ़े 7 साल की होती है, तो कितना लंबा सफ़र होता है ये। तो शनि रिज़ल्ट जो भी देते हैं, वो धीरे-धीरे देंगे लेकिन लंबे समय तक देंगे। अब आप उसकी नीयत के अनुसार अगर कुछ गलत कर रहे हो, तो रिज़ल्ट लंबे समय तक गलत ही मिलेगा, और अगर उसकी नीयत के अनुसार कुछ अच्छा कर रहे हो, तो लंबे समय तक रिज़ल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर इसका एक बिल्कुल छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देकर आपको समझाएँ, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि शनि ग्रह आपसे रूठ जाए, क्योंकि रिजल्ट जब देने पर आएँगे तो बहुत लंबे समय तक देंगे। इवन उतनी गलती भी नहीं होगी जितनी लंबे समय तक आपको उसका रिजल्ट देखना पड़ जाएगा। तो इसलिए उसकी नियत के अनुसार चलना ज़रूरी है, नहीं तो आपके ऊपर संकट आ सकता है। इस वे में अगर आप उसकी नियत के अनुसार चल रहे हो, तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो रिजल्ट अच्छा भी देंगे तो बहुत लंबे समय तक देंगे। जो कामयाबी भी दे रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक दे रहे हैं, जो सफलता भी दे रहे हैं, खुशियाँ भी दे रहे हैं तो बहुत लंबे समय तक दे रहे हैं। तो शनि की साढ़े साती सिर्फ़ दुःख नहीं देती है, शनि की साढ़े साती जब जिसको राजा बनाने पर आ जाए तो उसको रंक से राजा भी बना देती है, और लंबे समय तक उसके पास वह ठाट-बाट कह सकते हैं कि वह लग्ज़री लाइफ़ उसके पास लंबे समय तक रहती है। तो शनि की कृपा बरसती रहती है, क्योंकि जिस अनुसार आप चलोगे उसका रिज़ल्ट लंबे समय तक शनि आपको देगा। तो शनि की साढ़े साती मेष राशि के लिए पहला चरण है, तो कहाँ पर बैठी है? 12वें घर पर बैठी है, ठीक है? 12वां घर फ़ॉरेन से जुड़ा है, खर्चों से जुड़ा है, आपके हॉस्पिटल से जुड़ा। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता सकते हैं कि थोड़े बहुत हॉस्पिटल पे चक्कर आपके लगते रहेंगे। अब चाहे वो आपके ऊपर लगें, या चाहे फिर आपका फैमिली में कोई मेंबर है जिसकी वजह से आपके चक्कर हॉस्पिटल में लग सकते हैं, और जिनका काम हॉस्पिटल से रिलेटेड है, यानी कि जिनकी कमाई ऐसी है कि वो हॉस्पिटल पर जाकर कमाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टाइम अच्छा है। उनको ग्रोथ, इंक्रीमेंट और पैसे की अधिकता देखने को ज़रूर मिल सकती है। अच्छा लाभ कमा सकते हैं वो। 12वां घर फ़ॉरेन से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप फ़ॉरेन में रहकर काम कर रहे हैं तो आपके लिए साढ़े सती बहुत अच्छी है। सरस्वती का पहला चरण बहुत, चूँकि पहले चरण पे 12वें घर पर ही रहने वाले हैं। ठीक है? उसके बाद ये फर्स्ट हाउस पे जाएँगे, उसके बाद ही सेकंड हाउस पे जाएँगे। तो जब-जब शनि 12वें घर पर आता है तो साढ़े सती स्टार्ट हो जाती है। तो 12वें घर साढ़े सती स्टार्ट होती है, उसके बाद दूसरे चरण में पहले घर में जाएगी, तीसरे चरण में दूसरे घर पर जाएगी। तो पहला चरण उनके लिए अच्छा है जो फ़ॉरेन में रह रहे हैं पैसे कमाने के लिए, या फिर जिनका काम ऐसा है जहाँ पर उनको फ़ॉरेन से पैसे आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है साढ़े सती का पहला चरण, उनकी कमाई अच्छी होगी। अगर आपका काम मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, 12वां घर ट्रैवल का होता है, तो ट्रैवलिंग से अगर आपका काम जुड़ा हुआ है, अगर आपका
आपका काम कोई ऐसी जगह पे जुड़ा जहाँ पर आपको पैसे फ़ौरन से आते हैं, मार्केटिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यहाँ पर अगर आपको पैसे ऐसी जगह से आते हैं कि बाहर से आ रहे हैं, अपनी जगह से नहीं आ रहे, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। शुरू करना चाहते हैं काम तो शुरू कर सकते हैं, और अगर किया हुआ है ऑलरेडी तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। अब इनकी दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही हैं? दृष्टि पड़ रही है एक दूसरे घर पर, एक पड़ रही है इनके छठे घर पर, ठीक है? और एक पड़ रही है 8वें घर पर, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो दूसरा घर जो होता है वो होता है कुटुंब परिवार का, ठीक है? कुटुंब परिवार का घर होता है, वाणी का घर होता है, और धन का घर माना जाता है दूसरे घर को। यहाँ पर शनि की साढ़े सती में जब इसकी दृष्टि दूसरे घर पर होती है तो ये वाणी पर असर डालती है, यानी कि आपको ज्यादा क्रोध आना। और पहली बात तो मेष राशि का जो मतलब राशि स्वामी वो भी मंगल है, तो मंगल की वजह से तो इनको गुस्सा ऑलरेडी ज्यादा आता है, और ऊपर से शनि की साढ़े सती है, और ऊपर से दृष्टि भी दूसरे घर पर है, वाणी के घर पर है। तो यहाँ पर आपकी खुद की वाणी की वजह से नुकसान हो सकता है, या परिवार में बहसबाजी हो सकती है, या परिवार में गृह कलेश हो सकता है, जो जिसका कारण आपकी खुद की वाणी हो सकती है। या शॉर्ट टेम्पर्ड होना, बिल्कुल जल्दी से गुस्सा कर पड़ना, बिल्कुल जल्दी से मतलब रिएक्ट कर जाना, तो ये सारी सिचुएशन अगर आपको दिख रही हैं तो इसका मतलब शनि की साढ़े सती की वजह से, तो इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और छोटी-छोटी बातों पे इम्पेशेंस हो जाना, बहुत जल्दबाजी करना किसी भी काम पर, बहुत ज़्यादा आलस आ जाना, ये शनि की साढ़े सती के मुख्य लक्षण है। इनको अगर आप जितना भी दूर रखोगे अपने आप से, यूँ कह लीजिए कि ये शनि की साढ़े सती की परीक्षा है। इस परीक्षा में अगर आप पास हो जाओगे, जितना नेगेटिव चीज़ों को दूर लेकर जाओगे, उतना ही शनि की परीक्षा में आप पास होगे, और शनि आपको आगे पहुँचा कर रहेगा, अगर आपको सिंपल भाषा में ये चीज़ समझनी है तो। और इसके साथ ही धन का स्थान है, तो धन के स्थान के लिए साढ़े सती का पहला चरण अच्छा है। धन के स्थान पर साढ़े सती के दौरान शनि की दृष्टि पड़ना धन के मार्ग को खोल देती है। धन का आगमन होना, नौकरी लग जाना, धन में तरक्की मिलना, धन में प्रमोशन होना, धन में इंक्रीमेंट होना, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। छठा घर होता है ऋण, रोग और शत्रु का, ठीक है? छठे घर पर शनि की दृष्टि पड़ना मतलब कि आपके एक दुश्मन जरूर हो सकते हैं। आपके दुश्मन ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी तरक्की से जलें, जो कि कुछ लोग आस-पास ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके काम से आपको जेलस करें, जो कि आपकी पर्सनैलिटी से जेलस करें। लेकिन फ़र्क इतना है कि शनि की साढ़े सती के दौरान ये आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। शनि का सपोर्ट ऐसा है कि वो जेलस ज़रूर कर लेंगे लेकिन आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसके उपाय के तौर पर हम ये कहेंगे कि ऐसे नेगेटिव पर्सनैलिटी वाले लोगों से जितना हो सके दूरी बना कर रखें, हाथ मत मिलाएँ, गले मत मिलें, ताकि नेगेटिव वाइब्रेशंस आप तक ना पहुँचे। वैसे तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे, लेकिन तब भी माइंड तक आपकी एक देखो होता है किसी की वजह से ओवर टेंशन ले लेना, किसी की वजह से एंग्जायटी फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, तो उन लोगों की नेगेटिव एनर्जीज ये प्रॉब्लम्स ला सकती है, तो उनसे दूरी बनाए रखनी आपको ज़रूरी है, ठीक है? और आपका कोई ऋण रोग है, ठीक है? रोगों को भी दूर करता हुआ नज़र आएगा, और कोई ऋण पुराना चल रहा है तो उसको भी दूर करेगा। इसके अलावा अगर आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है, अगर आपका काम कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको शनि सपोर्ट करेगा, और यहाँ पे लक पावर भी आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि शनि की साढ़े सती के पहले चरण के दौरान आपकी वाणी पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाणी का जो घर दूसरा घर है वो धन का घर भी है। वाणी पर आपका अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आपको धन में भी नुकसान होगा, पारिवारिक क्षेत्र में भी नुकसान होगा, रिश्ते भी बहुत बुरे तरीके से बिगड़ते हुए नज़र आएँगे, और सेहत पर भी इसका असर पड़ सकता है। दूसरी चीज़ है जल्दबाज़ी में किसी पर भरोसा नहीं करना, और जल्दबाज़ी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ये भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तीसरी चीज़, किसी भी अपने से छोटे बंदे की आपको इंसल्ट नहीं करनी है, और कुछ गलतफ़हमियों की वजह से किसी के ऊपर भी आपको एकदम से चढ़ नहीं जाना है। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो भी शनि की साढ़े सती आपको फुल सपोर्ट करेगी। तो इसकी नियत के अनुसार जितना आप चलो, क्योंकि अच्छे घर पर दृष्टियाँ हैं तो अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। बस इसकी नियत के अनुसार अगर आप चलते रहोगे तो रिज़ल्ट आपके अनुसार ही आएगा। उपाय के तौर पर बताएँ तो शनि की साढ़े सती चल रही है, शनि का बीज मंत्र बोलते रहना है। आपके स्वामी ग्रह मंगल है तो हनुमान चालीसा ज़रूर बोलती रहनी है। कपूर का धुआँ अपने घर पर ज़रूर दें, और इत्र का इस्तेमाल करें, जो कि आपके लिए शुभ माना जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।